महाभारत कथा गरुड़ की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं। आदि कल्प भगवान श्री विष्णु के नाभि गर्भ से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनके नाभि गर्भ से उत्पन्न पद्म से हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त, पुलह और कत्रु हुए। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे, जिनका विवाह दक्ष के 13 कन्याओं से हुआ था। उन पत्नियों में से 2 पत्नियों का नाम कद्रु और विनता था। ऋषि ने कद्रु और विनता से पूछा, तुम्हें कितने कितने पुत्र चाहिए? कद्रु ने 1000 पुत्रों की कामना की और विनता ने 2 पुत्रों की। कद्रु ने 1000 सर्पों को जन्म दिया और विनता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण जन्म लेते ही सूर्य के सारथी बन गए और गरुड़ माता के साथ रहे। समुद्र मंथन से निकले उच्च श्रवा अश्व आकाश में विचरण करते वक्त दोनों बहनों ने देखा और कद्रु ने विनता से कहा, यह अश्व पूरी तरह सफ़ेद है, पर इसकी पूंछ काली है। पर विनता ने कहा, पूरी सफ़ेद है। दोनों में शर्त लग गई, जिसकी बात ठीक होगी वो उसकी दासी बनेगा। कद्रु ने अपने 1000 सर्पों को कहा कि अश्व के पूंछ पर इस तरह जाके बैठे जिससे उसकी पूंछ ही काली लगे। सर्पों के मना करने पर अपने पुत्रों को कद्रु ने श्राप दे दिया कि जन्मंजय के यज्ञ में तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में सर्पों ने अपने माता के आज्ञा पालन का सोचा और किया। अगले दिन उच्च श्रवा अश्व जब स्वर्ग के सतह पे दिखाई दिया तो पूरी सफ़ेद थी, पर पूंछ उसकी काली दिखी, क्योंकि सर्पों ने अपने शरीर से उसके पूंछ को ढक लिया था, जिससे वो काली दिख रहा था। विनता कद्रु की दासी हो गई। गरुड़ को जब यह बात पता लगी तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से पूछा, मेरी माता का दासत्व का कैसे मुक्ति होगी? सर्पों ने कहा कि यदि वह अमृत लाकर दे तो ही विनता का दासत्व मुक्ति हो सकती है। गरुड़ स्वर्गलोक से अमृत लाने की सोची। फिर उन्होंने स्वर्गलोक की यात्रा की और जहां अमृत रखी थी वहां पहुंचे। अमृत की सुरक्षा के लिए लोहे के बहुत बड़े चक्र घूम रहे थे, जिसकी सिराएं बहुत धार वाली थी, जिससे लेने वाले का तुरंत ही मृत्यु हो जाए। गरुड़ ने अपने सूक्ष्म शरीर से चक्र के अंदर घुस गए और अपनी शक्ति से चक्र को तोड़ डाला। अमृत कलश के सामने 2 बहुत बड़े सर्प ने अपने फन फैलाए उसकी रक्षा कर रहे थे। उनका भी वध किया और अमृत लेकर के उड़ चले। अमृत कलश मिलने के बाद भी उसने अमृत नहीं पिया। भगवान विष्णु के गरुड़ का ये आचरण बहुत ही अच्छा लगा और वो प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और कहा, गरुड़, तुम्हारे इस आचरण से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। गरुड़ ने भगवान से कहा, भगवान, बिना अमृत पिए ही मैं अमर हो जाऊं, आप मुझे ऐसा वर दें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। पुनः गरुड़ ने भगवान विष्णु को अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान ने उसे अपने वाहन हो जाने की वर दिया। भगवान से विदा लेकर गरुड़ अपने स्वस्थान के लिए रवाना हुआ। इंद्र को जब पता चला कि गरुड़ अमृत लेकर उड़ गया है तो उन्होंने वज्र से उसको आघात किया। वज्र से गरुड़ नहीं हुई। ऐसा देख के इंद्र ने गरुड़ से मित्र का हाथ बढ़ाया और कहा, आप मुझे अमृत कलश वापस दे दें। गरुड़ ने अपने माता के दासत्व की कथा इंद्र को सुनाई और कहा, मैं इसे जहाँ रखूँ आप वहाँ से इसे उठा लाएं। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, जहाँ उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट कर सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुश पर रख देता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता का दासीपन छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। सब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए। तब इंद्र
अमृत का रस उठाकर स्वर्ग ले आए। स्नान से लौटकर सर्पों ने देखा अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने बिनता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी कपट का यह परिणाम है। सर्पों ने कुश को चाटने के प्रयास करने लगे। कदाचित इसमें अमृत का कुछ बूंद छुपा हो, इससे उनके जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत स्पर्श से कुश पवित्र हो गया और पूजा के अमृत कार्य में लगने लगा।